तो जहाँ भी मौका मिलता है मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह परफॉर्म करूँ, चाहे कोई भी पोजीशन हो, चाहे मेरी बैटिंग भी ना है, लेकिन मैं एज अ विकेट कीपर भी खेलूँ तो मेरे लिए ऑनर हो। मैं पिछले 1 साल से मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ और पाकिस्तान शाहीन का रेगुलर हिस्सा रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ हारिस ने की है वो आपको 2025 में डिफरेंट नज़र आएगा इंशाल्लाह उठाए। और मेरी भी यही कोशिश है कि चाहे जितने भी चांसेस मिले, 1 मिले 2 मिले, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना। चाहे 1 मैच भी मिले, मैंने कोशिश करनी है कि उसमें इस तरह परफॉर्म करूँ कि टीम का पक्का हिस्सा बन जाऊँ। देखिए जी, वो ज़ल्मी में इंशाल्लाह आएंगे तो उसके साथ खेलेंगे और रही बात इधर, तो इधर जो स्क्वाड अवेलेबल है उनके साथ इंशाल्लाह खेलेंगे। जी बिल्कुल, कप्तानी मैं कर चुका हूँ पाकिस्तान शाहीन में और जिधर भी मिलती है कोशिश करता हूँ इसको एंजॉय करता हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। रही बात रिजवान भाई, बाबर भाई की, तो वो सेलेक्टर्स का काम है, जिन्होंने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया वो उन्हीं के साथ हमने खेलना है। मेरा माइंडसेट ये है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई सीरीज़ वहाँ खेल चुका हूँ। एज अ रिज़र्व जब मैं वर्ल्ड कप के लिए गया था उससे पहले हमारी ट्राई सीरीज़ थी, तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है और तो इंटेंट वही नज़र आएगा इंशाल्लाह। उसमें कोशिश करेंगे कि उसी इंटेंट में आपको बेहतरी नज़र आएगी विद सेम स्ट्राइक रेट और आपको अच्छे स्कोर भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। हमने सोचा यही है कि हमने उनको हराना है, चाहे न्यूजीलैंड की A टीम आए, B टीम आए, C टीम आए, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमारा माइंडसेट, जो मेरा माइंडसेट है, हमने कहा मुकाबला करना है और हम वहाँ मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। देखिए सर, मैं 9 T20 खेला हूँ, मैंने सिर्फ 1 मैच में ओपन किया है, उसके अलावा मैंने कभी ओपन नहीं की। और रही पाकिस्तान की बात, तो मुझे ऑनर है टीम के लिए खेलना, ना सिर्फ 11 में बल्कि 15 में भी रहने एक ऑनर होती है। तो जहाँ भी मौका मिलता है मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह परफॉर्म करूँ, चाहे कोई भी पोजीशन हो, चाहे मेरी बैटिंग भी ना है, लेकिन मैं एज अ विकेट कीपर भी खेलूँ तो मेरे लिए ऑनर होगी। हारिस साहब ने मेंशन किया आपने 9 T20 खेले, उसमें से भी 4 गेम्स जो आपने वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो अभी आप 2 साल के बाद वापसी हो रही है। लास्ट मैच में भी आपने पहली बॉल पे स्कूप किया, इसके बाद आप नहीं खेले। तो इन 2 सालों में आपने खुद को कैसे जो है वो मैनेज किया और अपनी गेम के ऊपर कैसे काम किया, जो अभी आप 2 साल के बाद कम बैक करेंगे तो हम देखेंगे? देखिए जी, बिल्कुल, आपको जब सेट बैक मिलता है तो आप जाते हैं अपने पुराने कोचेस के पास, जाते हैं अपने डोमेस्टिक में जाते हैं, काम करते हैं और मैंने भी वही किया। मैं पिछले 1 साल से मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ और पाकिस्तान शाहीन का रेगुलर हिस्सा रहा हूँ और इसके अलावा जितने भी मैचेस होते हैं डोमेस्टिक के, फर्स्ट क्लास हो, नेशनल T20 हो, मैं सारे खेल चुका हूँ और अपनी मेहनत, जो गलतियाँ की थी मैंने अपने कोचेस से बात की, उसको ओवरकम करने की कोशिश की और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ हारिस ने की है वो आपको 2025 में डिफरेंट नज़र आएगा इंशाल्लाह। हारिस, कंसिस्टेंसी कितना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए? अगर आप 5 T20 मैचेस के लिए जा रहे हैं तो मुसलसल मौका मिलना कितना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए? अगर 2 मैच खेल के आपको बेंच पे बिठा देते हैं तो क्या ऐसे प्लेयर बन जाएंगे? देखिए जी, प्लेयर्स का भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि प्लेयर को भी जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे 2 मैच हो, 3 मैच हो, 5 मैच हो, जितने भी हो। एज अ प्लेयर भी ये रिस्पॉन्सिबल है, उसको होना पड़ेगा कि वो भी उस चांसेस से फ़ायदा उठाए और मेरी भी यही कोशिश है कि चाहे जितने भी चांसेस मिले, 1 मिले 2 मिले, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना। चाहे 1 मैच भी मिले, मैंने कोशिश करनी है कि उसमें इस तरह परफॉर्म करूँ कि टीम का पक्का हिस्सा बन जाऊँ। हारिस, पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम आपके साथ खेलते हैं, तो कितना मिस करेंगे T20 स्क्वाड में बोलेंगे? देखिए जी, वो ज़ल्मी में इंशाल्लाह आएंगे तो उसके साथ खेलेंगे और रही बात इधर, तो इधर जो स्क्वाड अवेलेबल है उनके साथ इंशाल्लाह खेलेंगे। कप्तानी भी कर चुके हैं और शाहीन की, और कैसा तजर्बा रहा उसका भी कप्तानी का? और दूसरा, फ़खर नहीं है, साइम नहीं है, बाबर रिजवान की जोड़ी होती थी, उसको भी आपकी जगह ने कहा कि वो थोड़ा सा अब फायर क्रैकर चाहिए, T20 बहुत तेज़ क्रिकेट है, कैसे उसको क्या प्लान लेकर चलने का इरादा है? पहले सवाल कप्तानी का। जी बिल्कुल, कप्तानी मैं कर चुका हूँ पाकिस्तान शाहीन में और जिधर भी मिलती है कोशिश करता हूँ इसको एंजॉय करता हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। रही बात फ़खर भाई की और साइम की, तो नो डाउट जिस तरह वो खेले, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के लिए उनकी, वो ज़रूर हम कमी महसूस करेंगे। रही बात रिजवान भाई, बाबर भाई की, तो वो सेलेक्टर्स का काम है, जिन्होंने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया वो उन्हीं के साथ हमने खेलना है, कोशिश करेंगे यही बंच ऑफ प्लेयर को इंशाल्लाह अगर मौका मिलते हैं तो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हारिस, ये बताओ कि निज़ाम का दौरान हमेशा मशगूल रहा, इस पर क्या हिकमत अमली सोचिएगा, क्या हिकमत अप्लाई करेंगे? देखिए जी, माइंडसेट डिपेंड करता है। अगर आपका माइंडसेट ये हो कि हमारे लिए मुश्किल होगा तो मुश्किल होगा उसी के लिए। मेरा माइंडसेट ये है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई सीरीज़ वहाँ खेल चुका हूँ। एज अ रिज़र्व जब मैं वर्ल्ड कप के लिए गया था उससे पहले हमारी ट्राई सीरीज़ थी, तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि एज अ प्लेयर आपका माइंडसेट काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आपका माइंडसेट यही हो कि यार न्यूजीलैंड का टूर है, मुश्किल टूर है, ये होगा वो होगा, तो वही होगा। लेकिन हमने माइंडसेट अपना चेंज करना है कि यार जो भी होगा हमने असेस करना है, चाहे जैसा भी कंडीशन हो हमने उसमें असेस करना है, तो इंशाल्लाह वही कोशिश करेंगे।
हारिस, अमूमन कहा जाता है कि इंटेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान की टीम में, और जो लड़के इंटेंट शो कराते हैं उन्हें 1 या 2 मैचेस के बाद ड्रॉप किया जाता है अगर उनकी अनफॉर्चुनेटली इनिंग अच्छी नहीं होती। आपके साथ भी ऐसी हुआ। एक तो कितना दुख होता है, और क्या इंटेंट अब हारिस का वही रहेगा या कि हारिस ने अपना इंटेंट चेंज कर दिया है? नहीं, बिल्कुल इंटेंट वही रहेगा। थोड़ी उसमें सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आएगी, क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि मैं टू मच शॉट्स या कुछ ज़्यादा ही रिस्क की मैं ट्राई कर रहा था। उस तरह नहीं होता, आपको सेंसिबल भी खेलना पड़ता है सम टाइम। तो इंटेंट वही नज़र आएगा इंशाल्लाह। उसमें कोशिश करेंगे कि उसी इंटेंट में आपको बेहतरी नज़र आएगी विद सेम स्ट्राइक रेट, और आपको अच्छे स्कोर भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, हारिस चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही है न्यूजीलैंड, और T20 की भी बेहतरीन टीम है। तो आप क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम है वो इस वक्त बिल्कुल गिरी पड़ी है, नई टीम है, तो नई टीम कितना पोटेंशियल रखती है कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के सरफस पर जो है वो टफ टाइम देगी? देखिए जी, अगेन मैंने कहा माइंडसेट की बात होती है, चाहे नई टीम हो पुरानी टीम हो। हमारा माइंडसेट अगर यही होगा कि हम गिरे हुए हैं तो हम गिरे हुए होंगे, लेकिन हमारा माइंडसेट ये नहीं है। हमने सोचा यही है कि हमने उनको हराना है, चाहे न्यूजीलैंड की A टीम आए, B टीम आए, C टीम आए, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमारा माइंडसेट, जो मेरा माइंडसेट है, हमने कहा मुकाबला करना है, और हम वहाँ मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी अब 2 साल के बाद वापसी हो रही है। लास्ट मैच में भी आपने पहली बॉल पे स्कोर किया, इसके बाद आप नहीं खेले। तो इन 2 सालों में आपने खुद को कैसे जो है वो मैनेज किया, और अपनी गेम के ऊपर कैसे काम किया, जो अभी आप 2 साल के बाद कमबैक करेंगे तो हम देखेंगे? देखिए जी, बिल्कुल आपको जब सेट बैक मिलता है तो आप जाते हैं अपने पुराने कोचेस के पास, जाते हैं अपने डोमेस्टिक में जाते हैं, आप काम करते हैं। और मैंने भी वही किया। मैं पिछले 1 साल से मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ और पाकिस्तान शाहीन का रेगुलर हिस्सा रहा हूँ। और इसके अलावा जितने भी मैचेस होते हैं डोमेस्टिक के, फर्स्ट क्लास हो, नेशनल T20 हो, मैं सारे खेल चुका हूँ। और अपनी मेहनत, जो गलतियाँ की थी, मैंने अपने कोचेस से बात की, उसको ओवरकम करने की कोशिश की। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ हारिस ने की है वो आपको 2025 में डिफरेंट नज़र आएगा इंशाल्लाह। हारिस, कंसिस्टेंसी कितना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए? अगर आप 5 T20 मैचेस के लिए जा रहे हैं तो मुसलसल मौका मिलना कितना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए? अगर 2 मैच खेल के आपको बेंच पे बिठा देते हैं तो क्या ऐसे प्लेयर बन जाएंगे? देखिए जी, प्लेयर्स का भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि प्लेयर को भी जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। चाहे 2 मैच हो, 3 मैच हो, 5 मैच हो, जितने भी हो, एज अ प्लेयर भी ये रिस्पॉन्सिबल है, उसको होना पड़ेगा कि वो भी उस चांसेस से फ़ायदा उठाए। और मेरी भी यही कोशिश है कि चाहे जितने भी चांसेस मिले, 1 मिले, 2 मिले, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना। चाहे 1 मैच भी मिले, मैंने कोशिश करनी है कि उसमें इस तरह परफॉर्म करूँ कि टीम का पक्का हिस्सा बन जाऊँ। जी, हारिस, पेशावर जर्मी में बाबर आजम आपके साथ खेलते हैं, तो कितना मिस करेंगे T20 स्क्वाड में वो नहीं? देखिए जी, वो ज़ल्मी में इंशाल्लाह आएंगे तो उसके साथ खेलेंगे। और रही बात इधर, तो इधर जो स्क्वाड अवेलेबल है उनके साथ इंशाल्लाह खेलेंगे। कप्तानी भी कर चुके हैं और शाहीन की, और कैसा तजर्बा रहा उसका भी कप्तानी का? और दूसरा फ़खर नहीं है, साइम नहीं है, बाबर रिजवान की जोड़ी होती थी, उसको भी आपने जब ने कहा कि वो थोड़ा सा अब फायर क्रैकर चाहिए, T20 बहुत तेज़ क्रिकेट है, कैसे उसको क्या प्लान लेकर चलने का इरादा है? पहले सवाल कप्तानी का। जी बिल्कुल, कप्तानी मैं कर चुका हूँ पाकिस्तान शाहीन में, और जिधर भी मिलती है कोशिश करता हूँ इसको एंजॉय करता हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। रही बात फ़खर भाई की और साइम की, तो नो डाउट जिस तरह वो खेले, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के लिए उनकी, वो ज़रूर हम कमी महसूस करेंगे। रही बात रिजवान भाई, बाबर भाई की, तो वो सेलेक्टर्स का काम है, जिन्होंने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया उन्हीं के साथ हमने खेलना है। कोशिश करेंगे यही बंच हो प्लेयर को इंशाल्लाह अगर मौका मिलते हैं तो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हारिस, ये बताओ कि न्यूजीलैंड का दौरा हमेशा मुश्किल रहा है, इस पर क्या हिकमत अमली सोची है, क्या हिकमत अपनाई जाएगी? देखिए जी, माइंडसेट डिपेंड करता है। अगर आपका माइंडसेट ये हो कि हमारे लिए मुश्किल होगा तो मुश्किल होगा उसी के लिए। मेरा माइंडसेट ये है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई सीरीज़ वहाँ खेल चुका हूँ एज अ रिज़र्व। जब मैं वर्ल्ड कप के लिए गया था उससे पहले हमारी ट्राई सीरीज़ थी, तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है।